ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय की पाठ्य योजना। टॉपिक है हमारा आपदा या डिजास्टर या आपदा के प्रकार भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। भूगोल विषय की प्रीवियसली वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियसली वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स की वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज की प्लान की। देखो, सबसे पहले जब हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं तो बेसिक इनिशियल को फिल करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। तो हमारा आज का टॉपिक है आपदा। जब हम टॉपिक को डालते हैं, मेंशन करते हैं, तो उसको अंडरलाइन और बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हमारे लेसन प्लान का पाठ्य योजना का जो फर्स्ट स्टेप होता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव जो आपके होते हैं वो पूरे विषय से संबंधित होते हैं, मतलब पूरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को रिलेट करेंगे। जितने भी आप प्लान बनाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव सब में सेम रहेंगे। इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा रहता है आपका अनुप्रयोगात्मक या जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डीपली जानने के लिए आप प्रीवियसली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर लेसन प्लान के प्रॉपर फॉर्मेट को समझाया गया है। किस तरह से आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं, कौन से वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या इंक्लूड करना होता है, किस टेंस में लिखते हैं, तो आप प्रीवियसली वीडियोज़ को देखकर जान सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। पहला आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा, विद्यार्थी आपदा के बारे में जान सकेंगे या जानने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा विद्यार्थी आपदा के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या करने में सक्षम हो सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो। सेकेंड वाले में आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द टॉपिक डिजास्टर। सेकेंड आपका रहेगा अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी आपदा के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी आपदा को वर्गीकृत कर सकेंगे। लास्ट आपका रहेगा कौन सा, एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी आपदा को चिन्हित कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में या मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और इंक्लूड कर सकते हैं रुच्यात्मक, या जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप यहाँ मेंशन करेंगे क्या, जो आपको लेसन पढ़ाना है उससे संबंधित चार्ट, मॉडल, मैप या कोई भी डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपकी क्लासरूम की टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी, लर्निंग आउटकम्स आपके बढ़ेंगे और आपकी जो शिक्षण होगा बहुत प्रभावी ढंग से होगा। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है यहाँ पर पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज की हम बात कर लेते हैं। जब हम बच्चों को आपदाओं के बारे में पढ़ाएंगे तो बच्चे आपदाओं के बारे में प्रीवियसली नॉलेज रखते हैं। वो उनकी प्रीवियस क्लास हो सकती है, उनकी फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, या उनका लास्ट लेसन भी हो सकता है वहाँ पर। तो क्या है, तो प्रीवियस नॉलेज में क्या हो जाएगा, विद्यार्थी भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में या आपदाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को पता है कि आपदाएं क्या होती हैं, कुछ सुना भी होगा उन्होंने। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर, जिनको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जो हमारे लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जिसमें सबको डिफ़िकल्टी आती है क्वेश्चन को फ्रेम करने में। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहेंगे, क्वेश्चन इजी रहेंगे, टू मीनिंग वर्ड्स यूज़ ना हो वहाँ पर, और पूरे क्लास को या पूरे क्लास के जो बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाए, उनके अकॉर्डिंग हो। तो हमारा जो प्रस्तावना प्रश्न है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, उनको जब हम बनाते हैं तो पहला प्रश्न से जो दूसरा आंसर आएगा उसी आंसर से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहेगा, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी ग्रह पर। तो आपको आंसर बच्चों से पूरा लेना है और आंसर लेने के बाद में आप बच्चों को फीडबैक, मोटिवेशन भी देंगे वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि घटनाओं को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे भूकंप,
बाढ़, सुनामी आदि घटनाओं को आपदा कहते हैं या डिजास्टर कहते हैं। इसके बाद अगला आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपदा के विषय में आप क्या जानते हैं? अब बच्चे यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कुछ बच्चे बताएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो इतना डीप नहीं बता पाएंगे। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद आप दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या? प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपदा के विषय में अध्ययन करेंगे और हमारा लेसन प्लान, जो एक्चुअल लेसन प्लान है जिसकी हमको टीचिंग करनी होती है, वो प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 5 कॉलम में डिवाइड रहता है आपका। शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, विधि प्रविधि, मेथड एंड टेक्निक, लास्ट आपका रहता है श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। अब हमारा पहला टीचिंग पॉइंट यहाँ पर होगा आपदा, डिजास्टर। अब आप यहाँ पर बच्चों के सामने आपदा के बारे में, डिजास्टर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इनका मीनिंग बताएंगे। मतलब बच्चों को आपदा के बारे में यहाँ पर आप क्लियर कर देंगे क्या होता है। बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधियाँ आपकी लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि होगी। अगर आप चार्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर मॉडल यूज़ करेंगे, तो विधि आपकी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन या व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अब इस एक्सप्लेनिंग में आपको कुछ वर्ड, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो उनको आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते जाएंगे। जैसे डिजास्टर फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, तो आप इसको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करेंगे। इसके बाद जब हम पहला टीचिंग पॉइंट पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम उससे बनाते हैं क्वेश्चंस। कौन से? जिनको हम बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न, या इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमें जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जो क्लास में पढ़ाया है बच्चों ने कितना रिसीव किया है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। तो आप प्रश्न बनाएंगे। पहला, आपदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब आपने पढ़ाया था, बच्चों ने सुना था, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। वहाँ पर जब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, आप मोटिवेशन देंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी क्लास में इक्वली हो। ऐसा ना हो कि आगे के बच्चों से ही आपने पूछ लिया, पीछे के बच्चों को इग्नोर कर दिया, या पीछे वालों से पूछ लिया, आगे वालों को छोड़ दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि इक्वल रहे वहाँ पर। मेथड कौन सा आपका होगा? क्वेश्चनिंग मेथड, या हिंदी में हम बोलते प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? अब बच्चे आपको बताएंगे आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। तो ये आपका 2 आंसर दे दिए। अगला रहेगा आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए, या अगले शिक्षण बिंदु पर जाने के लिए आपका अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदा क्या है? अब बच्चे आपको नहीं बताएंगे या नो रिस्पांस वहाँ पर हो जाएगा। अब अगला टीचिंग पॉइंट आप पढ़ाएंगे प्राकृतिक आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं या प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जिनमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है। बच्चे क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप चार्ट बना के लाएंगे। यहाँ पर बच्चों को दिखाएंगे प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे लैंडस्लाइडिंग होती है आपकी पहाड़ पे, या भूकंप को आप बताएंगे, ज्वालामुखी को आप बताएंगे, चक्रवात को बताएंगे, तूफान को बताएंगे, सुनामी को बताएंगे। इनके लिए आप बहुत क्वालिटेटिव और इफ़ेक्टिव चार्ट बना के लाएंगे, जिससे कि बच्चे टीचिंग में रुचि लें और इन आपदाओं को समझ सकें। ठीक है। इसके बाद हम इस पैराग्राफ के भी कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर भूकंप के बारे में है, ज्वालामुखी के बारे में है, सुनामी है, आकाशीय बिजली है आपकी, बादल फटना, बाढ़, सूखा। जैसे आप एक दृश्य दिख रहा है आपका कि एक मकान बाढ़ में डूब गया। तो इसी तरह के आप जब टीएलएम बना के लेके जाएंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इनमें वो रुचि भी लेंगे। तो हमने दूसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ाया, इसके हम क्वेश्चन बनाएंगे कौन से? बोधात्मक प्रश्न या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, विधि प्रश्नोत्तर और मोटिवेशन फीडबैक आपको देना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक आपदा के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे बताएंगे आपको बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि। अगला प्रश्न आप बनाएंगे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए, मानव जनित आपदाएं या मानवकृत आपदाएं क्या होती हैं। विद्यार्थी आपके अनुत्तर हो जाएंगे, वहाँ पर नो रिस्पॉन्स हो जाएंगे। तो अगला टीचिंग पॉइंट आपका हो जाएगा मानव जनित आपदाएं। अब आप बताएंगे मनुष्य के क्रियाकलापों के फलस्वरूप होने वाली आपदाएं मानव जनित आपदाएं होती हैं, जिनमें मनुष्य का हाथ रहता है।
ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान हो जाएगी। इसको एक्सप्लेन करने के बाद में आप बता देंगे कौन कौन सी मेनली आपकी आपदाएं होती हैं, और इनको ब्लैक बोर्ड पर भी आप मेंशन कर देंगे। चार्ट मॉडल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर बता देंगे मृदा अपरदन, जहरीली गैसों का रिसाव, पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव, नाभिकीय विकिरण, मानव जनसंख्या विस्फोट, महामारी, इस तरह की जो आपदाएं आती हैं वो मानव जनित आपदाएं होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप बताने के बाद में अब अगला आपका पॉइंट फिर से रहेगा बोधात्मक प्रश्न। क्यों? आप जानना चाहते हैं बच्चों ने कितना रिसीव किया, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और टीचिंग लर्निंग आउटकम आपको प्राप्त हुए कि नहीं। तो आप प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा यहाँ पर रहता है पॉइंट ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन, श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। अब यहाँ पर आपने जो जो मेन पॉइंट ब्लैक बोर्ड पर उतारे थे श्यामपट्ट पर, आप बच्चों को कॉपी में उतारने के लिए अलाउ करेंगे, परमिशन ग्रांट करेंगे, और आप खुद क्लास में घूम के ऑब्जर्व करेंगे बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं। तो इसमें क्या है, विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखे गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहा जाएगा। पूरी कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों का निरीक्षण किया जाएगा। अब आप बनाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न, जिनको हम बोलते हैं क्या, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप बच्चों को एक बार फिर से क्विक रिवाइज कराएंगे, बच्चे कितना सीखे हैं, रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन जो बनाएंगे वो फिल इन द गैप्स भी हो सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मैचिंग वर्ड हो सकते हैं, या क्वेश्चन आंसर को भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट रहता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क के बाद में कौन सा, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के बाद में आपका रहता है लास्ट होमवर्क या होम असाइनमेंट। इसमें आपको कोई भी होमवर्क दे देना होता है और आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। कोई भी आपको लेसन प्लान में कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और लेसन प्लान की। तब तक के लिए थैंक यू।